अब आप लोग बताओ कलयुग में धर्म कैसे होगा? हाथ में जब तक पैसा ना हो, ये जब तक कलयुग में धर्म नहीं हो। तो कलयुग में चला चाल की को बोले धर्म पत्नी को। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? भगवान श्री विष्णु की। भगवान के आने से पहले अगर लक्ष्मी हाथ में नहीं है तो सीताराम। भगवान खूब हाथ में बने रहे, क्या होता है? आजकल ऐसे ही घर में चला भी पत्नी का है। अगर घरवाली ने कह दिया कि 2000 रुपया दान करने, तो कर देगा पति। घरवाली है सूट को इसलिए खोल लेना, धोखे से बहुत मारूंगी, ध्यान रखना, प्राण दे दूंगी, फांसी दे दूंगी। आदमी हाथ नहीं लगाएगा, भाड़ में जाए, मेरा घर काहे को बिगड़ जाए। तो कलयुग में चला चाल किसका है? तुम सबका। आगे नाम किसका लिखा रहता कार्डों में? श्रीमती फलानी देवी, श्रीमती, और फिर श्री ढकान देव। तो सब जगह आगे तुम्ही लोगों को खूब मिलता है। तो कलयुग में बोले किस पे है? बोले दान धर्मान, राज धर्मान, पुत्र धर्मान, विवाह शास्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समा सभ्या सयोगता। कलयुग में दान भी धर्म भी दान के द्वारा होता है। हाथ में जब पैसा हो तो खूब अच्छा बढ़िया टेंट ले आओ, साउंड ले आओ, बढ़िया अच्छा मैरिज हॉल कर दो, बढ़िया अच्छा भोजन की व्यवस्था कर दो। और हाथ में पैसा ही ना हो फिर क्या होता? चिल्लाने से थोड़ी होता। तो भैया कलयुग में माता लक्ष्मी का ही चला चाल है। पांचवा प्रश्नता बोले किसी की कथा सुना पाओ ना सुना पाओ, लेकिन जहां गोविंद की कथा है उसको विस्तार पूर्वक सुनाना अति आवश्यक है। अब तो महाराज जब इतनी कथा हो गई, तब सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान सबसे पहले हमें यह बताओ कि ये भागवत महापुराण क्या है? इसको कब लिखा गया और किस सन में लिखा गया? भागवत को कब लिखा गया? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कल काल में भागवत क्यों लिखी गई, क्यों आवश्यक थी? तो कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उत नहीं पारा। दान की शरण में गया कलयुग में। अब जितना पैसा हो उतना काम कर लो। हाथ में हम कह रहे 1 करोड़ खूब बड़ा भारी भयंकर वाला महल बना दो। अगर 1 रुपया है तो कोई पूछने वाला नहीं। और सुन लो, अगर तुम्हारी जेब में कलयुग में लक्ष्मी नहीं है तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। स्टैंडर हो, बढ़िया 4 व्हीलर हो, 2-4 गार्ड हो, चलने के लिए व्यवस्थाएं हो। हम कह रहे देखो आदमी रिश्तेदार अपने आप, ओ वही जिज्जी आ गई, जिज्जी पानी उतारो रे, जिज्जी आ गई। और जिज्जी अगर बस से पहुंच गई, रंदे खाली बस से आई मैं मारे वारे पूछत। अभी अगर तुम्हें अपने मायके में देखना हो, 4 पहिया के वाहन से पहुंच जाओ, पूरे रिश्तेदार, पूरे तुम्हारे भतीजे, बुगा आ गई, बुगा वही बुगा। उन्हें भी आशा पड़ जा, जब बुगा 4 पज्जा को वाहन ले आई तो 50 को तो देखेंगे। जब 50 रुपया की बस से बुगा आए, फिर का दे लुगर बेबी मन मन जैसे कहीं बुगा आई, काय से आई? बस से आई है मामा रे, अपन तो अपनी कचंटी खेलो। घर वाले भी पानी उतारने को तैयार नहीं होते। सत्य है ये बात, मैंने प्रैक्टिकल किया, ये सत्य है। हमारे समय में मात्र हमारे मामा जी के यहां हम लोगों को सम्मान मिलता था। मामा, बड़ा माँ और बड़ा माँ, माँ 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 से बड़ा। हमारे मामा जी, क्योंकि हमारे अकेले मामा है, हमारी माता जी की माता जी बचपन में ही गुजर गई थी, तो हम लोग जब भी पहुंचते थे खूब सम्मान मिलता था। हमारे मामा जी हमें बैला गाड़ी से ले जाते थे, हम लोग बैठते थे, मामी के हाथ से कट्टू वाली रोटी खाते थे। कट्टू रोटी खाई तुम सबने? कट्टू रोटी होती ना, आज के बच्चों को तो ये पता ही नहीं, बे तो वे खान लगे अब पिज्जा बर्गर, काका खा, छी छी छी। वो पिज्जा खाए सो तानो सो तन ही चलो जात, जैसे आदमी का जुकाम नहीं हो जाता, जुकाम के टाइम नहीं देखो वैसे ही छी, ऐसे तानो तन ही चलो जाए। एक दिन हम ऐसे लंदन में बैठे थे, हमने पूछा, हमने कहा ये क्या? बोले पिज्जा। हमने कहा अच्छा बिना प्याज का? बोले हाँ। हमने कहा अच्छा कैसा होता है? उसने ताना से ऊपर तक चला गया, जीने तानो उखा भी सर्दी हती,
हमें शक बैठ गो हमने कारे तेने कछु गड़बड़ तो नहीं कर दो छी है? ऐसी ऐसी चीजें चल गई। पहले के जमाने में कट्टू की रोटी चलती थी, राम के गुण गाओ हरि के गुण पाओ, ये जमाना था। तो उस समय में अंतर है। भागवत किसने लिखी? भागवत, अच्छा आप लोग बताओ भागवत किसने लिखी? बताओ किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी। सही है, तुम त्रिशूल लेकर ठीक बैठी रहा। तुलसीदास ने भागवत लिखी, ठीक है। ऐसे ऐसे विद्वान लोग जब बैठे हैं, जब ये टालकोटरा में आंसू बोनी नहीं हो पा रही, तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा, भागवत को वेद व्यास ने नहीं लिखा, भागवत को गणेशी ने लिखा, लेकिन बोला वेद व्यास ने। अब सुनो, द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीये युग पर्ये जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिख दिया, लेकिन अब भी उनके मन में संतुष्टि नहीं थी। विराजमान थे, बड़े दुखी थे। मैंने इतने बड़े बड़े महापुराणों को लिख दिया, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा में संतुष्टि क्यों नहीं? इतने में नारद जी आ गए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारद मुनि जैसे ही आए, श्री वेदव्यास जी महाराज ने पूछा, बोले भगवान मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिखा, लेकिन मेरी आत्मा में अब भी संतुष्टि नहीं है, असंतुष्ट हूं मैं। बताओ मुझे मैं क्यों असंतुष्ट हूं? नारद मुनि ने कहा, बोले भगवान जिस कथा को आपको लिखना चाहिए उस कथा को आपने लिखा नहीं, और जिस कथा को आपको नहीं लिखना चाहिए उसको आपने लिख दिया। बोले क्यों? बोले आपने महाभारत की कथा को लिख दिया। इतनी बड़ी कथा कलयुग का आदमी कैसे सुनेगा? अब किसके पास टाइम है बताओ? अबे तुम पूरे कोटरा में डोनी पिटवा दो, कोटरा वान खा कम्बल मिल रहा कथा पंडाल में, सब जने आदत जो इतो आदमी आजे, इतो आदमी आजे, हम जाकर कि पंडाल खा उठा के सुध दूसरे गांव में धरिया। अबे हम कह रहे झूठो ही हल्ला हो जाए। आज जो कथा में चौथे दिन कम्बल बंटवारे महाराज, इतनी माता या तो ये ठटरी बन जाए, उखा धाना में लगाओ, मुँह लगत के तुम देरी एरी में एक तो मकान बना लो, कम्बल बंटवारो, महाराज खलवा ले आओ। और ऐसे हर अंधे हुआ जा रहा हो कथा सुनवे। कल चले, कल कनक जाजू को जन्म है, काल भर चले। ओ कमी निकालने वाले तो इतने बैठे, अब हम क्या कहें, किसी का नाम भी नहीं ले सकते। जितने बैठे उतने कमी ही निकालने वाले बैठे कि 1 पॉइंट डिसमिल हो तुरंत कमी निकाल देंगे। इसको कहते कलकार। नारद मुनि ने कहा, बोले कलयुग के आदमी के पास कुछ भी समय नहीं है। कलयुग का आदमी भगवान की कथा सुनने के लिए 10 घंटा 20 घंटा नहीं निकालेगा। उसके लिए ऐसी कथा लिखो जिस कथा के लिखने से उसका तदंतर कालीन कल्याण हो जाए। कौन सी कथा? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय